हेलो गाइस, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। आप मेरे साथ पढ़ रहे थे निर्माण आईएएस की बुक मध्य प्रदेश का भूगोल, जो कि यूनिट 4 से संबंधित है। हम जल संसाधन के एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। ये हमारा एमसीक्यू का सेकंड पार्ट होगा। इसके पहले हम 151 एमसीक्यू पढ़ चुके हैं। चलिए आज से हम पढ़ेंगे 152 नंबर से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सजर नामक बहुमूल्य पत्थर किस नदी में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है किस में? यह पाया जाता है केन में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं बताना है। तो देखिए, चंबल और उसके अन्य नाम दिए हुए हैं, मतलब नदी है और उसके अन्य नाम दिए हैं। तो चंबल का क्या है? चर्मावती, धर्मावती, कामधेनु। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। छिप्रा के हैं अवंती और सोमवती। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर सी है बेतवा, शिव की पुत्री, विंध्याटवी और बेत्रवती वेश। ये भी बिल्कुल सही है। अब केन के नाम कनकशृंगा और अमृत संभवा। तो यह क्या है? यह ऑप्शन रॉन्ग है। तो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 154। काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? यह देवास में स्थित है, बागली गांव देवास में। यह है ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण में गंगा के दक्षिणी भाग में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह कौन सी है? यह सोन नदी है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो क्वेश्चन नंबर 156। कौन सी नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी या ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो यह करती है क्या? नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस नदी को भारत की हृदय रेखा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नर्मदा को। ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो यह कहाँ पे है? ये अमरकंटक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया है? तो यह दिया है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा को। नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब शुरू की गई थी? यह शुरू हुई थी वर्ष 2016 में। सीता रेवा नदी का उद्गम किस स्थान पर है? तो यह कहाँ पे है? यह छिंदवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 162। निम्नलिखित में से किस नदी का स्थानीय नाम बराही गंगा है? तो यह किसका नाम है? यह सीतारेवा नदी का नाम है। ऑप्शन नंबर बी। तवा नदी का उद्गम किस स्थान से है? तो यह है होशंगाबाद। ऑप्शन नंबर डी से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा में बाईं ओर से नहीं मिलती है? तो बाईं ओर से नहीं मिलती है, तो यह हिरण नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा में दाईं ओर से नहीं मिलती है? तो यह नहीं मिलती है कौन सी? शक्कर नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है। सुमेलित नहीं है तो भाबर मंडला में, अवंतीबाई जबलपुर में है, और मानधार में है, और इंदिरा सागर खंडवा में है, खरगोन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित नहीं है? तो यह नहीं है कौन सा? यह सहस्त्रधारा स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा घाट नर्मदा नदी के तट पर स्थित है? तो यह क्या स्थित है? यह देखिए गौरी घाट, सेठानी घाट, महेश्वर घाट और बरमान घाट। तो ये चारों हैं, यानी उपरोक्त। तो डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 169 देख लें। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है? प्रवाहित नहीं होती बतानी है। तो यह कहाँ से नहीं होती है? यह मंडला, होशंगाबाद, अलीराजपुर सबसे होती है, या बुरहानपुर से नहीं होती। निम्नलिखित में से किस नदी को रिवर ऑफ प्लेजर यानी खुशी की नदी कहा गया है? तो यह कहा गया है किसको? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 171 देखें। निम्नलिखित में से किसे नर्मदा पुत्र कहा जाता है? तो नर्मदा पुत्र कहा जाता है किसको? अमृतलाल बेगड़। ऑप्शन नंबर ए। ताप्ती नदी का उद्गम और अंत है, तो उद्गम और अंत कहाँ पे है? तो यह है बैतूल और खंबात की खाड़ी। उद्गम होता है बैतूल से और समापन होता है खंबात की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो अरब सागर में कौन सी मिलती है? अरब सागर में ताप्ती नदी मिलती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? कौन से जिले में है? ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो यह बैतूल में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत
के मध्य प्रवाहित होती है। तो कहाँ होती है? तो यह कौन सी है? यह है ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल है? तो यह स्थल है कहाँ पे? तो यह सिवनी में है। ऑप्शन नंबर सी। किन नदियों के संगम से प्राणहिता संगम का निर्माण हुआ है? तो यह किससे हुआ है? यह वैनगंगा और वर्धा के संगम से होता है। प्राणहिता का वैनगंगा और वर्धा के संगम से। मध्य प्रदेश में प्रवाहित गोदावरी अव्वाह तंत्र में कौन कौन से उपतंत्र शामिल हैं? कौन कौन से उपतंत्र शामिल है? तो देखिए, वैनगंगा उपतंत्र, बावनथड़ी उपतंत्र, कान्हन उपतंत्र, बाघ उपतंत्र और पैंच उपतंत्र। तो क्या आता है इसमें? तो इसमें सभी आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। वर्धा नदी का उद्गम स्थल है, तो वर्धा नदी का उद्गम है कहाँ पे? बैतूल में। बैतूल में करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 देख लेते हैं। पेंच नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो पेंच नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो यह छिंदवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर सी। कुलबेहरा व बावनथड़ी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, पेंच की। एक भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को काटती है, कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो वह माही नदी है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माही को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में स्थित भगवान पशुपति मंदिर तथा तापेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह कहाँ पे है? ये शिवना नदी के तट पर है, मंदसौर में। समूली नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो समूली नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो यह मंदसौर में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अंसर नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो अंसर नदी कहाँ से निकलेगी? तो यह भी मंदसौर से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में तवा एवं नर्मदा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो यह कहाँ पे होता है? यह बद्राभान में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह नर्मदा में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह वैनगंगा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 190 नंबर देखें क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के अनुसार जिले में माइकी वगिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह कहाँ पे है? यह ऑप्शन नंबर डी नर्मदा के किनारे है। मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा नदी का नाभि स्थल स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? यह हरदा में स्थित है। इसका आंसर यही दिया हुआ है, तो यह हरदा में स्थित है। मध्य प्रदेश में नर्मदा और बारना नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो यह कहाँ पर होता है? यह रायसेन में होता है। मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? सूर्य की पुत्री कहा जाता है ताप्ती को। ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पारस डोह बांध किस नदी पर निर्मित है? तो कहाँ पर निर्मित है? यह है ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती पर निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है? तो कौन सी गुजरती है? तो एक केन नदी गुजरती है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में किस नदी का उद्गम होता है जिसे पुष्पावती के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पहुज को। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यह झाड़ीदाह जलप्रपात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ाघाट पर क्या है? तो धुआंधार जलप्रपात स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो चचाई जलप्रपात कहाँ पे है? तो यह बीहर नदी पर है, बिल्कुल करेक्ट है। पांडव केन पर है, और चूलिया कहाँ पर है? चंबल पर है, और राहतगढ़ छिप्रा पर। तो ये राहतगढ़ छिप्रा रॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात पचमढ़ी में स्थित नहीं है? तो नहीं है, तो देखिए डचेस, अप्सरा, रजत, बी फॉल और सनकुआ। तो कौन सा नहीं है? तो ये डचेस, अप्सरा, रजत और बी फॉल ये चारों है, केवल सनकुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी केवल 5। चचाई जलप्रपात के संबंध में विचार करें। रीवा के सिरमौर विकासखंड में अवस्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वर्ष 1957 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे भारत का नियाग्रा जल प्रपात की संज्ञा दी गई। राम मनोहर लोहिया के लेखन और अध्ययन की साधना स्थली के रूप में जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 3 और 4। 1, 3, 4, यानी कि 1, 3, 4 ये करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
202। चचाई जलप्रपात किस जिले में है? तो चचाई जलप्रपात कहाँ पे है? यह रीवा जिले में है, तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह कौन सा है? ये चचाई जलप्रपात है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, जलप्रपात और नदियों का। तो चलिए मिलान करते हैं। भालकुंड कहाँ पर है? तो भालकुंड आता है बीना नदी पर। गांगुलपारा आता है बैनगंगा नदी पर, और पाताल पानी चोरल नदी पर, और रन्ही आता है केन नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेतवा नदी के संबंध में विचार कीजिए। इस नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से हुआ है। इसे मालवा की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी पर सम्राट अशोक सागर, माता टीला राजघाट परियोजनाएं स्थित हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सही? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 3, 4 क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसे मालवा की जीवन रेखा, क्या ये था ना, मालवा की जीवन रेखा कहा जाता है, तो यह रॉन्ग है। शिप्रा को मालवा की जीवन रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है? तो रीवा जिले में कौन सा है? तो रीवा जिले में देखते हैं चचाई, बहुटी, केवटी और पुरवा। तो चारों कहाँ है? रीवा जिले में है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 207 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अध्यारोपित प्रतिरूप प्रदर्शित करती है? तो कौन सी करती है? यह चंबल नदी करती है, ऑप्शन नंबर बी। गोपत, बनास, रिहंद किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह किसकी हैं? यह सोन की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्रायद्वीप पठार की एकमात्र नदी जो सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी है जो सीधे गंगा में जाके मिलती है। क्वेश्चन नंबर 210। निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है किसको? ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों के बीच विभाजन रेखा का कार्य करती है? तो यह कौन करती है? यह करती है नर्मदा नदी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भूरा खोह जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह कहाँ पर है? यह सिंध नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 213। निम्नलिखित में से कौन सी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदी नहीं है बतानी, तो यह कौन सी नहीं है? यह रिहंद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी करती है? यह करती है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस नदी को मध्य प्रदेश की शापित नदी कहा जाता है? तो यह किसको कहा जाता है? यह सीतारेवा नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? तो कौन सी नहीं निकलेगी? यह केन नहीं निकलती, बाकी नर्मदा, सोन और जोहिला ये तीनों निकलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी और उसकी सहायक नदियाँ जलायत प्रतिरूप बनाती हुई बहती हैं? तो कौन सी नदियाँ हैं? यह है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 98,796 वर्ग किलोमीटर। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। कहाँ पर होता है? तो दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है? तो नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है? यह पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं। माफ़ कीजिएगा, यह पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह कौन सी है? तो यह है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश में रीवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो कौन बहती है? ये नर्मदा बहती है, ये नर्मदा बहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सौरस के कंकाल अवशेष के जीवाश्म का उत्खनन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर सी नर्मदा पर किया गया है। मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है? तो कहाँ किसकी है? यह नर्मदा की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि यह एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है महुअर नदी को, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सोन नदी को। किसको? सोन नदी को जाना जाता है। आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है? तो आगर मालवा में कौन सी बहती है? वहाँ बहती है छोटी काली सिंध। गोटवार मेला किस नदी के
किस नदी पर होता है? तो गोटवार मेला कहाँ होता है? यह जाम नदी पर होता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? तो नर्मदा कुंड कहाँ पर स्थित है? नर्मदा कुंड है अनूपपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 देख लेते हैं। 232, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी है? यह नर्मदा की सहायक नदी है। चंबल नदी का अववाह निम्न में से किस राज्य में होता है? तो कहाँ पर होता है? तो यह होता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो कौन सी नहीं मिलेगी? यह नहीं मिलेगी बेतवा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी है तो वह कौन सी है? वह है चंबल। निम्नलिखित में से किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है? यह कहा जाता है कुलबेहरा नदी को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो कहाँ प्रवाहित होती है? यह ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में किस नदी का प्राचीन नाम कर्णवती के रूप में प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है किसका? ऑप्शन नंबर डी केन का प्राप्त होता है। श्यामरी, व्यारमा और मिड़ासन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह किसकी है? यह केन नदी की सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली धसान नदी किसकी सहायक नदी है? तो धसान नदी किसकी सहायक नदी है? यह है बेतवा की सहायक नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में से प्रवाहित होती है? तो कहाँ प्रवाहित होती है? यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। मध्य प्रदेश के ओरछा में कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? यह है बेतवा पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को 2 भागों में विभाजित कर देती है? तो कौन कर देती है? यह करती है सिंध नदी। ऑप्शन नंबर सी। केन नदी कहाँ से निकलती है? तो केन नदी कहाँ से निकलेगी? या ऑप्शन नंबर बी भांडेर श्रेणी से निकलेगी। टोंस नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो टोंस नदी कहाँ से निकलती है? यह निकलती है कैमूर पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कन्हान नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कन्हान नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यह होता है पचमढ़ी से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। लेह चुरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है धसान नदी पर। ऑप्शन नंबर ए। रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो रामेश्वर त्रिवेणी संगम कौन सी नदी करती है? यह करती है चंबल नदी। ऑप्शन नंबर ए। बेणेश्वर त्रिवेणी संगम किस नदी पर बनाया गया है? तो यह कहाँ बनाया गया है? यह बनाया गया है माही नदी पर। वो रामेश्वर त्रिवेणी संगम पढ़ा था अभी हमने, तो वो कहाँ पे था? वो था चंबल पर। और बेणेश्वर त्रिवेणी संगम तो वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा माही पर। ये रामेश्वरम कहाँ पे था? ये था चंबल पर। किस नदी पर दुशाक से बना द्वीप है जिस पर ओमकार मंधाता मंदिर बना हुआ है? तो कहाँ पर है? यह है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर गंगा मैदान के अंतर्गत आता है? तो क्या आता है? यह ग्वालियर आता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीक विद्वान टॉलमी ने नर्मदा को किस नाम से पुकारा है? तो किस नाम से पुकारा है? इनमें इसको नामोदोस कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी। चंबल नदी के उद्गम स्थल पर कौन सा मंदिर स्थित है? कौन सा मंदिर स्थित है? तो यह स्थित है जनकेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 254 देख लेते हैं। सरस्वती तथा खान नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? यह है शिप्रा की सहायक नदी। केवई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो केवई नदी का उद्गम मैकाल पहाड़ी से होता है। ऑप्शन नंबर ए। बरारी, नीमखेड़ा, रिच्चन केसरी क्या है? तो यह क्या है? यह ऊपरी बेतवा के बांध है। क्या है? यह ऊपरी बेतवा के बांध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। जब आप अजयगढ़ किला देख रहे हैं तब आप कौन सी नदी देखेंगे? जब आप अजयगढ़ किला देखेंगे तो कौन सी नदी देखेंगे? तब आप केन नदी देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए। किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? अर्धनारीश्वर की मूर्ति तो यह मिली है शिवना नदी से। ऑप्शन नंबर ए। गाथा जलप्रपात किस जिले में है? तो गाथा जलप्रपात कहाँ पे है? यह गाथा जलप्रपात पन्ना में है। ऑप्शन नंबर सी। शाक नदी पर कौन सा जलाशय निर्मित किया गया है? यह निर्मित किया गया है तिघरा जलाशय निर्मित हुआ है।
पानी उतर गया पुस्तक किस नदी से संबंधित है? यह संबंधित है नर्मदा नदी से, तो ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के किस जिले में चित्रकूट जलप्रपात है? तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? यह है शिवपुरी में, शिवपुरी में है। क्वेश्चन नंबर 263 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में क्या गिरती है? तो यह गिरती है महानदी। मध्य प्रदेश के किस स्थान से 2 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है? तो कहाँ पर है? यह है अमरकंटक में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? तो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, तो यह कृष्णा नदी नहीं बहती है, ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो ये कितनी है? यह है 1077 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए बेतवा क्या है? बेतवा यमुना की सहायक नदी है, और क्षिप्रा चंबल की, और वैनगंगा गोदावरी की, और तवा है नर्मदा की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है? यह नहीं है, देखिए बरगी परियोजना जबलपुर में है, तवा परियोजना नर्मदापुरम में है, मटियारी बांध मंडला में, और बारना परियोजना उज्जैन में। तो यह क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है। 269 क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो कुएं और ट्यूबवेल है, यानी कुएं और नलकूप हैं। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है? तो हमें गलत बताना है। तो देखिए बारना कहाँ पे है? तो बारना रायसेन में है, बिल्कुल सही है। कोलार सीहोर में है, पुनासा खंडवा में, पर सुक्ता बैतूल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 271 देख लेते हैं। बीना नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो वह बेतवा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए। अखरानी और मतवार की पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी में गहरी कंदराएं बनाई हैं? तो कहाँ बनाई है? तो बनाई है नर्मदा ने, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी नदी तीनों राज्यों में प्रवाहित होती है? 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, तो कौन सी है? तो यह है माही नदी। पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है पूर्णा? तो यह है ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी। वैनगंगा नहर से मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो यह की जाती है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी बालाघाट, बालाघाट में। क्वेश्चन नंबर 276 देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो बाल सागर कहाँ पे है? तो बाल सागर है कहाँ पे? सोन में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट का 3 कहाँ पे है? तो यह ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इंदिरा सागर देख ले तो वह है नर्मदा पर। सम्राट अशोक देखिए तो वह है कहाँ पे? सम्राट अशोक देखिए तो वह हलाली पर है, और संजय सरोवर वैनगंगा पर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह किसकी है? यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय अवस्थित है। तो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे? तो यह इंदौर में अवस्थित है। नर्मदा बेसिन का खालिस्तान प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यह कितना है? यह 88.14 स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। वैनगंगा नदी अब्बाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अब्बाह तंत्र का हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है ये? यह है ऑप्शन नंबर बी गोदावरी अब्बाह तंत्र का। क्वेश्चन नंबर 281 देखें। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन का अतिशोषण करने वाले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्रित हैं? तो किस क्षेत्र में केंद्रित है? यह है मालवा क्षेत्र में। जोहिला नदी का उद्गम स्थल है, तो क्या है? यह है मैकाल। मंदाता घाट किस नदी पर स्थित है? तो यह कहाँ पे है? नर्मदा में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। गांधी सागर बांध स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो किस नदी पर बनाई गई है? यह बनाई गई है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा पर बनाई गई है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें।
यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत बेतवा नदी पर अशोकनगर एवं ललितपुर की सीमा पर बांध बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 43.80 मीटर एवं लंबाई 562.50 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना ऊपर के कथनों को दर्शाती है? तो क्या दर्शाती है? यह ऑप्शन देख लेते हैं। यह दर्शाती है कौन सी? ऑप्शन नंबर बी, राजघाट दर्शाती है। राजघाट है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख संसाधन क्या है? तो क्या है सिंचाई का? यह है कुआं और ट्यूबवेल। मध्य प्रदेश के सिंचाई के प्रमुख संसाधन हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो कौन सी है? तो यह है माता टीला बांध परियोजना, ऑप्शन नंबर ए। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो यह है जबलपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। बालाघाट जिले को किस नदी की नहर से सुविधाएं प्राप्त किस नदी की नहर से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हैं? तो किससे प्राप्त है? यह है वैनगंगा नहर से। थावर बांध मंडला जिले की निम्न में से कौन सी तहसील में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी, नैनपुर तहसील में। कहाँ पे? नैनपुर तहसील में। क्वेश्चन नंबर 292 देखें। धसान एवं बीना निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक नदियां हैं? यह है बेतवा की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्न में से किस नदी बेसिन में स्थित है? तो कोलार परियोजना कहाँ पे है? यह नर्मदा नदी में स्थित है, नर्मदा नदी बेसिन में, ऑप्शन नंबर सी। कारा, कारजुन, खुर्दी, कोटर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो किसकी हैं? यह नर्मदा की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर ए। बाणसागर परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इस परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है और यह परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। तो 295 इसमें देख लेते हैं आगे और क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर केवल क्या है? ऑप्शन नंबर 1 क्या था? करेक्ट था कि बाणभट्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है हमारे लिए। तो देखिए ये नदी और उनकी जल निकासी दी हुई है। 296 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। तो वैनगंगा की क्या है? तो वैनगंगा है सिवनी जिले में। ताप्ती कहाँ पे है? ताप्ती हमारी होगी कहाँ पे? तो यह मुल्ताई में होगी। और नर्मदा कहाँ पे? तो नर्मदा है जबलपुर में। और बेतवा कहाँ पे है? बेतवा है विदिशा में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वैनगंगा नदी बहती है कहाँ पे बहती है? तो वैनगंगा नदी बालाघाट में बहती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मणिखेड़ा जल विद्युत सिंचाई परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो कहाँ पे है? यह सिंध नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चंबल, बेतवा, केन निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह किसकी हैं? ये यमुना की सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजक माना जाता है? तो यह माना जाता है किसको? नर्मदा को, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश कौन से जिले में तवा सिंचाई परियोजना स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है तवा सिंचाई परियोजना? तो यह है नर्मदापुरम में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 302 देखें। निम्नलिखित में से कौन जल विद्युत परियोजना नहीं है? तो जल विद्युत परियोजना नहीं है तो यह श्री सिंगाजी जल विद्युत परियोजना नहीं है। बाकी सभी क्या है? बरगी, पैंच, बाणसागर, टोंस, ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर निर्मित है? तो कहाँ निर्मित है? यह नर्मदा नदी पर निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यह कौन नहीं है? यह देनवा नदी नहीं है। मध्य प्रदेश में किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जोबट परियोजना को। बाणसागर परियोजना में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो कौन से राज्य सम्मिलित हैं? यह है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हरसी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो हरसी कहाँ पे है? तो यह है पार्वती नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 308 क्वेश्चन देखिए, 308 नंबर का। मध्य प्रदेश में किस शहर में मध्य प्रदेश जल और भूमि व्यवस्थापन संस्था अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य
मध्य प्रदेश जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था अवस्थित है? तो कहाँ पे है? यह है भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 52 अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वह है, तो वह कौन सी है? वह है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में यमुना बेसिन का भाग नहीं है? तो यमुना बेसिन का भाग नहीं है बताना है, तो कौन सी नहीं है? यह सोन नदी नहीं है। मुकुरता गाज किस नदी से संबंधित है? तो मुकुरता गाज किससे संबंधित है? यह नर्मदा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो क्या होगा? बरगी कहाँ पे है? तो बरगी आती है कहाँ पे? नर्मदा नदी पर। और गांधी सागर कहाँ पे आती है? चंबल पे आती है। बाण सागर सोन पे आती है और राजघाट बेतवा पे आती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बाण सागर परियोजना कहाँ पे है? यह ऑप्शन नंबर सी यानी सोन नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो किससे होती है? यह होती है कुएं और ट्यूबवेल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है? तो कौन सी नहीं है? यह सिंध परियोजना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी है? यह है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। पश्चिम दिशा में बहने वाली तापी नदी का उद्गम स्थल है, तो क्या उद्गम स्थल है? यह है ऑप्शन नंबर डी मुल्ताई। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो यह नहीं है कौन सा? भालकुंड स्थित नहीं है। चलिए आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। ये देखिए, ये पीछे आंसर शीट है, देख सकते हैं आप लोग इसको। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। और टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।